हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। जीएस चंडीगढ़ में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन को लेकर क्या अपडेट है, उसमें जो क्लेरिफिकेशन मांगा गया था उसमें क्लेरिफिकेशन की क्या अपडेट है। क्योंकि क्लेरिफिकेशन पे ही सारे विद्यार्थियों, एनआईएस डिलीट विद्यार्थियों की नज़र अटकी हुई है कि क्या हमारे लिए कुछ बेनिफिट्स होगा या नहीं होगा। बात है कि अभी देखिए, एनआईएस डिलीट विद्यार्थियों के संकट की घड़ी बिल्कुल मड़रा रही है। चारों तरफ से कहीं से किसी भी तरह से न्याय मिलने की उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। सिर्फ यही ये केस है जिसमें क्लेरिफिकेशन मांगा गया था और रिव्यू पिटीशन दायर की गए थे। रिव्यू पिटीशन में क्या निकल के आ रहा है देख रहे थे। डायरी नंबर 4961/2024 विश्वनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड, इसको देख सकते हैं। इस केस में एक केस किया गया था 31/1/2024 को, लेकिन अभी तक ये पेंडिंग है, केस रजिस्टर नहीं हुआ। कहने का मतलब है कि जब तक इसमें कुछ प्रोसीडिंग आगे नहीं होगा, कोई चीज़ें निकल के सामने नहीं आएंगी। सबसे बड़ी बात ये है कि विद्यार्थी सबसे ज़्यादा असमंजसता किस बात की है कि अगर इसमें कुछ क्लेरिफिकेशन आ जाता है, कुछ रिव्यू पिटीशन में कुछ उनके फ़ायदे की चीज़ आ जाती है, उनके पक्ष में कुछ बातें हो जाती, तो जो बिहार में शिक्षक भर्ती है, मेन मुद्दा बिहार में शिक्षक भर्ती, बिहार बीपीएससी, बिहार लोक सेवा आयोग पटना, बिहार शिक्षक भर्ती पटना में आप इनका पूरा एडवर्टाइजमेंट अगर पढ़ेंगे तो सबसे चीज़ें इन्होंने साफ साफ मेंशन कर दी है। इस बार इन्होंने एनआईएस डिलीट विद्यार्थियों के लिए एकदम स्पष्ट क्लेरिफाई कर दिया है। चलिए बताते हैं इसमें उन्होंने क्या कहा है, और सारी चीज़ें आप पूरा जाके इनका एडवर्टाइजमेंट देखेंगे तो क्या इन्होंने योग्यता रखी, नोट में देखिए। शिक्षा विभाग बिहार के पत्रांक 2223 दिनांक 7/12/2023 के आलोक में एनआईएस डिलीट द्वारा प्रदत्त 18 महीने के डीएलएड की उपाधि मान्य नहीं होगी। साफ साफ शब्दों में इन्होंने नोट करके इस चीज़ को मेंशन किया है। और दूसरी चीज़ इन्होंने किया है कि डीएलएड को पीआरटी में, सॉरी, बीएड को भी पीआरटी में एलिजिबल नहीं है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। तो कहने का मतलब आप देख सकते हैं, बीएड विद्यार्थियों के लिए कहीं ना कहीं, बीएड के लिए और एनआईएस डीएलएड के, बीएड के लिए तो एक मौका है कि कहीं ना कहीं इनको आगे 6 से 8 तक, 12 तक इनको वैलिड है। लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कतें अगर किसी को हैं तो हैं सिर्फ एनआईएस डीएलएड विद्यार्थियों के लिए। एनआईएस डीएलएड विद्यार्थियों को जब से सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है, उनके लिए संकट का बादल बिल्कुल घेरा हुआ है। उनकी समझ लीजिए कि भविष्य अंधकारमय है अभी, जब तक कहीं से कोई पॉजिटिव रिजल्ट देखने को नहीं मिलता। आप देखेंगे, चाहे पश्चिम बंगाल हाई कोर्ट हो या इलाहाबाद हाई कोर्ट हो, उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट में भी सारी चीज़ें केस किया गया है, लेकिन अभी केस की सुनवाई पेंडिंग है। कहने का मतलब उसकी आगे कहीं ना कहीं बेंच पे ट्रांसफ़र कर दिया जा रहा है और उसको अगली डेट बढ़ाई जा रही है। इसी तरह जो रिव्यू पिटीशन डाला गया, क्लेरिफिकेशन डाला गया, उसकी भी सुनवाई अभी देखिए। कौशिक दास वर्सेस केस का आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं जाके सुप्रीम कोर्ट में फंसा हुआ है। अभी उसकी हेयरिंग होनी है 16 तारीख को। उसके बाद आपने जो देखा होगा, रिव्यू पिटीशन डाला गया कि उत्तराखंड से विश्वनाथ प्रसाद जी के द्वारा, वो केस भी पेंडिंग है। कहने का मतलब है अभी एनआईएस डीएलएड विद्यार्थियों के लिए साफ, हर एक स्टेट वाले साफ साफ मना कर दिए कि हम इनको शिक्षक भर्ती में शामिल नहीं करेंगे। खबर यही है। वीडियो पसंद आता है चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। शिक्षक भर्ती पल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लेकिन फिर भी देखिए, गलती चाहे जिसकी भी हो, एनआईएस डीएलएड विद्यार्थियों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, इनको न्याय मिलना चाहिए। इसलिए विद्यार्थियों को सब एक होकर सरकार से अपनी मांग को रखना चाहिए। चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ।